जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। प्रभु की अकारण कृपा कि हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, हमें बिठाते हैं और हमें सिखाते हैं और आनंद देते हैं, कृपा इतनी बरसाते हैं। सो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और आइए हम भक्ति प्रकाश जी से आरंभ करें। आज बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा बच्चे से बात हुई और वे कह रहे थे कि आपके विचार बहुत अलग हैं। तो मुझे पूछना पड़ा कि उन्होंने कहा स्पिरिचुअलिटी के विचार अलग है। तो मैंने कहा अच्छा क्या अलग है? कहते नहीं, जिस तरह से आप रिश्तों की बात करते हैं या फिर घर परिवार की बात करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जब बड़े हो जाएं या शादी नहीं करनी उन्हें, तो मम्मी पापा को अपनी लाइफ जीने देनी चाहिए। हर समय पेरेंट्स पर ही तनाव उनको इस तरह से नहीं, उनको अपनी लाइफ जीने देनी चाहिए। और इस तरह के तुम मुझे यही कह रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो सदा एक रस ही रहती है। ये जो बदल रहा होता है वो होता है जो रिचुअलिस्टिक रूढ़िवादीपन जो होता है हमारी, चाहे संस्कृति कह लीजिए, जो बढ़ती क्या थी इतनी गोल्डन और अब क्या उसका क्या मिलावट हो चुकी है उसमें। और तो रूढ़िवादी चीज़ें हट रही हैं और यंग जनरेशन तो और भी पसंद नहीं करती है ऐसी चीज़ें। तो उन्हें विचार पसंद आते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद कर रही थी कि ये तो मेरे गुरुजन का ही है और और उन जैसी खुली सोच तो हम सबकी नहीं है, पर उनकी कृपा है कि हम ऐसा सोच रहे हैं और सोचने का प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कई लोग प्रश्न पूछते हैं पर सुनते नहीं हैं कि हमारी थॉट प्रोसेस क्या है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर कुछ वर्षों बाद फिर से वही प्रश्न पूछ रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है गुरुजनों का कि जब आप किसी से कुछ सजेस्ट महाराज करवाते हैं और साधक एकदम का यस आई विल ट्राई, बिल्कुल तो आपको पता है कि हाँ, रूपांतरण निश्चित है और होता भी है। किंतु जब आप प्रश्न पूछते हैं और उसमें उसके रिस्पांस में जब आपको डाउट होता है, फिर आप वर्षों बाद आके भी वो पूछते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं आते हैं, आप बहुत जगहों से भी गए होते हैं, वही अब प्रश्न पूछा होता है। सो इसलिए क्या कहे, तो इसलिए जहाँ लगे कि मेरा रूपांतरण आएगा वहाँ पूछिएगा। और नहीं तो फिर बहुत से वर्षों बाद भी वही उत्तर मिलेगा। वो तो गुरुजन जाने कि शायद समय ही नहीं आया होता। पर हाँ, जहाँ यस होती है कि हाँ हम करेंगे, और हम देखते हैं कितने साधकगण कैसे ट्राई करते हैं और कितना सुंदर, हम कितना आनंद लेते हैं जब किस्मत चेंज आए। तो हमारा जप यज्ञ भी चल रहा है और बस कुछ ही दिन रह गए उसकी पूर्णाहुति के लिए। जून 6 हम पूर्णाहुति करेंगे और जून 6 को मेरीलैंड श्री राम शरणम का भी उद्घाटन है। सो जून 6 सैटरडे है और सैटरडे को वैसे ही हमारी खूब रौनक रहती है। सो इसलिए गुरुजनों का धन्यवाद है ना, धन्यवाद। सो आइए फाइनली अब हम शुरू करें पेज नंबर 55 और दोहा नंबर 20।
अतः समन्वय भक्ति में, ज्ञान कर्म का मान, इससे ऋषि मुनि संत सब करते भक्ति विधान। जय राम जय जय राम, भक्ति भरी नदियां बहे, वृष्टि में गहराए, छम छम बरसे प्रेम की बादलियां जब आए। जय राम जय राम, लगे झड़ी सतसंग में, हरि यश वर्णन संग, उछले प्रेम तरंग तब उमड़े भक्ति सुगंग। जय राम जय राम, जो जन करे स्नान वहाँ, सो पावे भव पार, जान भक्ति भागीरथी, प्रेम भावना धार। जय राम जय राम, जो जन करे स्नान वहाँ, सो पावे भव पार, जान भक्ति भागीरथी, प्रेम भावना धार। जय राम जय राम। सो महाराज क्या कह रहे? महाराज कहते हैं कि भक्ति में ही ज्ञान और कर्म का समन्वय मिलता है, और तभी भक्ति अगर करेंगे तो ज्ञान भी उसमें अभी आ जाता है और हमारा कर्म भी उसमें आ जाता है। सो इसलिए भक्ति का ही विधान संतों ने, ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है। सो महाराज कहते हैं कि जब भक्ति भरती है तो कैसी नदियां बहती हैं, हाँ, और छम छम बरसे प्रेम की बादलियां जब प्रेम छाता है तो महाराज कहते, और भक्ति उमड़ती है तो छम 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 करते उनके प्रेम में सब ऐसे साइंस आते हैं, हाँ, प्यार के। सो महाराज कहते कि महाराज कहते लगी झड़ी सत्संग में, हरि यश वर्णन संग। जैसे ही परमेश्वर के यश का वर्णन होता है तो ऐसी झड़ी लग जाती है कि ऐसी झड़ी लग जाती है फिर सत्संग में कि उछले प्रेम तरंग, हाँ, ऐसे प्रेम के वाइब्रेशंस इतने ठाठे मारते हैं और उमड़े भक्ति सुगंग, गंगा की तरह, पावन गंगा की तरह भक्ति उमड़ती है फिर, है ना। ऐसे महाराज अपनी भक्ति के भावों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर महाराज कहते जो जन करे स्नान वो पावे भव पार, हाँ, संतों के सत्संग में, और जो हम बार बार डुबकी लगाते हैं, आनंद प्रभु इतना देते हैं, तो जान भक्ति भागीरथी, प्रेम भावना धार की, ये भक्ति गंगा ही है जिसमें प्रेम का भरपूर उसमें गोते लेते हैं। सो बहुत सुंदर, कितना आनंद। सो बहुत धन्यवाद महाराज का उनके शब्दों से इतना करते हैं वो हम जैसों पर, है ना। हम लोग क्या है संसार में रह के रूखे सूखे, पर महाराज हमें अपने शब्दों, मीठे मीठे गहरे रस भरे शब्दों में ले आते हैं कि चलो भाई आ जाओ और इसमें स्नान करो और उस अपना आनंद लो, कहाँ फंस गए। सो आइए हम भी लें, हम कंटिन्यू रखें अपना आनंद, है ना, हम कंटिन्यू रखें अपना आनंद। मधुर प्रेम का प्यार
बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस 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 बरसे, प्रेम रस बरसे, झूमो रे बंधु, झूमो रे बंधु, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, नाचो रे बंधु, नाचो रे बंधु, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, गाओ रे बंधु, गाओ रे बंधु, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, 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 राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस मत वाला। कृपा अनंत कृपा। सो हमारे पास पहले छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं ना कि अगर माला गिर जाए तो बहुत दुख होता है, मत दुखी होया कीजिए जी। माला गिर जाए तो उठा के फिर से जाप करना लग जाए, ज़्यादा नहीं सोचना। माला गिर जाए तो मत सोचिएगा इतना कि माला गिर गई, कोई बात नहीं, गिर जाती है, कई बार चलते चलते गिर जाती है, कोई बात नहीं, प्रणाम किया और माला फिर करने लग गए, है ना। ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए किस बात पे। अब हमें पता है तार टूटे तब कहना तार टूट गई, है ना, तार टूट गई, ऐसे तब परेशान होना है कि अंदर से तार टूट गई, मेरी अंदर से तार टूट गई, इतना आनंद आ रहा था, अंदर से मेरी तार टूट गई, है ना। माला गिर जाए तो उठा ली, वो तो उठ के फिर से जाप हो जाएगा, पर तार टूटती है तब सारी गड़बड़ हो जाती है। हम नहीं चाहते तार टूटे, राइट। सो तार नहीं टूटनी चाहिए और बाकी सब ठीक है, छोटी इस पे नहीं इतना परेशान नहीं होना। 1.25 करोड़ का संकल्प जप कैसे करें? माला से होगा ये जी, और गिनती का है क्योंकि नंबर है आगे, 1.25 करोड़ संकल्प जप है ना इस चीज का। तो क्या सिंपल सी गिनती बता देती हूँ। अगर 1000 की माला है आपके साथ एंड 1000 की माला है तो हर एक मनके पे अगर 4 बार नाम लेते हैं, अगर हर मनके पे 4 बार नाम लेते हैं तो 9 माला इस तरह की, 9000 मनके की माला, और हर मनके पर 4 बार राम 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 इस तरह अगर करेंगे तो लगभग 1 वर्ष के अंतर में आपका 1.25 करोड़ संकल्प पूर्ण हो जाएगा। और फिर उससे बहुत सुंदर रहता है कि उससे आपकी नियम बहुत सुंदर बन जाता है, तो इससे करें।
अगर 1.25 करोड़ संकल्प किसी प्रयोजन से कर रहे हैं, जैसे कि कुछ भी, मुझे तो नहीं पता, जो भी कोई प्रयोजन है तो कर रहे हैं, तो फिर कोई संपुट ले लीजिएगा कि मैं इस कारण कर रहा हूँ, है ना। आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रेम आए, प्रभु का प्रेम बरसे, तब भी ले सकते हैं, 1.25 करोड़ कर सकते हैं। हर रोज 35,000 कर लीजिए, और इजी गिनती करनी है तो हर रोज का 35,000 करेंगे नाम जप, तो आराम से 1 वर्ष से जल्दी ही 1.25 करोड़ संकल्प पूर्ण हो जाएगा। तो बहुत सुंदर रूटीन बन जाती है कि और देखिए, अगर हम 35,000 का रूटीन ही बना लें, कितने वर्षों में कितने सारे हो जाएंगे 1.25 करोड़। तो इसलिए करें, जरूर करें। और संपुट देना चाहते हैं, संपुट दें। मैं तेरी तू मेरा राम, उस हरमाला के बाद ये करना चाहते हैं, ये करें। जगे चेतना विमलतम, ये वाला दोहा लेना चाहते हैं, ये लें। सर्वशक्तिमय राम जी अखिल विश्व के नाथ, ये लेना चाहते हैं, ये लें। जैसे अच्छा लगता है कर सकते हैं। आइए, आज हमारे पास 2 सेट ऑफ क्वेश्चन है, वहीं से शुरू करते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स हैं, पर 2 डिफरेंट मेजर टॉपिक्स हैं। बच्चों का लगभग रोज ही आ रहा है ना, बच्चों से रिलेटेड, तो आज भी बच्चों से रिलेटेड है। बच्ची है, और बच्ची के जो पिता हैं उनको बच्चों से इतना लगाव नहीं है। पिताजी जो मम्मी कहते हैं उनका कहना मानते हैं, मम्मा का कहना मानते हैं। अगर मम्मा कहते हैं कि बच्चे को लड़का है, लड़के को अपने साथ लेके जाया करो, तो पिताजी ले जाते हैं अपने साथ, मतलब कहना मानते बस। पर उसके बाद क्या करें वो उन्हें नहीं आता। तो उसके बाद मतलब लेके जाते हैं बच्चे, बेटे को अपने साथ लेके जाएंगे। अगर किसी फ्रेंड के जा रहे हैं तो उसे भी ले जाएंगे अपने साथ। पर ऐसा नहीं है कि बच्चे के साथ कुछ इंटरेक्शन होता है, नहीं, बस लेके जाते हैं। तो जो बिटिया है उससे पापा से बहुत ज्यादा है, पर पापा को कुछ नहीं है। तो बिटिया को होता है कि पापा मुझे भी लेके जाएं, पर फादर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो बेटी पापा काम से आते हैं, देखिए भाव बच्ची के अपने पिता के प्रति क्या करेगी कि तेल मालिश करती है पैर की, और पिताजी करवाने भी देते हैं। फिर इससे हमें पता लग जाता है कि उनको पता नहीं है ज्यादा कुछ। मम्मा ने, अगर मम्मा बताएंगे तो पता लगेगा, वरना नहीं पता। तो इस यहाँ से हम एक और चीज भी सीखते हैं कि अपने बेटों को सोचने वाला बनाइए, कि वो सोचकर निर्णय ले सकें, राइट, rather than उन्हें आज्ञाकारी कि ये कर, वो कर, ये पकड़ा दे, ऐसा कर दे, वो कर दे, ये सब करने की बजाय उन्हें सोचने वाला बनाइएगा, ताकि वो अगर कारोबार कुछ करना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं, अपना इंटेलेक्ट तो यूज करें, डिसीजन लेना तो आए उन्हें कि क्या ठीक है, क्या गलत है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीज ठीक है कि नहीं ठीक है, इस तरह के। सो जो मदर्स ये चेंज ला रही हैं और लाना चाहती हैं अपने पुत्रों में, वो जरूर उनको बताने की बजाय बोलें कि बेटा आपको क्या लगता है, कैसे रहेगा करना ये। और अगर आपको लगता है कि बेटे का गलत आंसर है, तो आप बोल सकते हैं कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं ये चीजें करने के। तो फिर अगर कोई वो सही रास्ता वाला आंसर देता है, तो आप उसकी सराहना कर सकते हैं कि वाह ये अच्छा है, मैं भी ये वाले पे जाऊंगी, तो ये करें, इस तरह से बच्चों में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आती हैं। और ये पेरेंट्स, ये जरूरी नहीं स्कूल में ऐसी चीजें सिखाई जाएं, पर जिन बच्चों ने हाई लेवल कंपटीशन देने होते हैं, वो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ऐसी इस तरह की घर पर डिसीजन मेकिंग बहुत सुंदर रहती है, तो उन्हें वो आता है वो करना। तो अब बच्ची को हो गया कि तो मम्मी के पास वो आती है कंप्लेन करने कि मामा देखो
फिर बच्ची क्या कहती, पहले तो कहती कि मुझे अपने साथ नहीं लेके जाते, यहाँ पे माँ बेचारी क्या करे, राइट। वो उनका बस चलता नहीं। ये वहाँ उन फैमिलीज की बात है जहाँ मदर्स का अब फादर के साथ कोई वो नहीं है, से नहीं है, हाँ, उस तरह का फैमिली सिस्टम है। तो फिर बच्ची आके कहती है कि मामा देखो, मैं पापा के पैरों की मालिश भी करती हूँ, देखो फिर भी नहीं लेके जाते। तो कहने का मतलब है उन्हें अपनी तरफ से प्रसन्न कर रही हैं या कुछ कर रही है कि अच्छा मुझे भी लेके जाओ, बच्चे हैं छोटे। तो यहाँ पर ये चीज पकड़नी है मामा को, जो इंटेलिजेंट मदर्स हैं और जो सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, और जहाँ बच्चे थोड़ा सा भी सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद नहीं सुनेंगे, तो इसलिए यही मौके हैं थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ लेनी चाहिए। तो मामा को ये सिखाना है वहां पे कि बेटा, जो भी तुमने लाइफ में करना है वो इसलिए नहीं करना कि दूसरा प्रसन्न हो, वो इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, राइट। अगर तुम पापा के मालिश कर रहे हो इसलिए कि वो प्रसन्न हो, नहीं, तुम्हें मालिश इसलिए करनी चाहिए या करो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होगा कि जब वो बड़े होके भी दूसरों को प्रसन्न करने की एक बैड हैबिट जो होती है, क्योंकि इससे हमें क्या आता है, अपेक्षा आती है इस चीज से कि मैं ये करूंगी तो वो खुश होगा, इससे अपेक्षा आती है। और फिर हम देखते हैं कितने सारे प्रश्न आते हैं कि कितनी जबरदस्त सैडनेस आती है लाइफ में। अगर वह प्यार करना चाहती है अपने पापा को, करे जी भर के, इसलिए नहीं कि पापा वापस प्यार करें, इसलिए कि उसे अच्छा लगता है, वो करना चाहती है, उसका मन करता है, क्योंकि वो है है ना। तो पापा का माइंडसेट तो हम देख रहे हैं कि ठीक नहीं है ना, कहीं ना कहीं वो बीमार होंगे या जिस तरह का भी उनका माइंडसेट है। तो पापा के इस तरह की रुख से ऐसा नहीं आना चाहिए कि बच्चे के जो अंदर हार्ट में एक फादर की कमी जो होती है, प्यार की कमी होती है, वो होल बन जाए और वह सारी लाइफ जब भी कोई इस तरह की फादरली फिगर देखे वहां वो बहक जाए। होता है जिनको माँ का प्यार नहीं मिला होता या फादर का प्यार नहीं मिला होता, वो संसार में फादर का प्यार ढूंढते हैं, बट संसार तो इतना सेफ नहीं होता ना। फादरली फिगर है कोई और बच्चा जो है वो पिता के भाव से जा रहा है या बातें करता है, पर जरूरी नहीं वो जो पिता फिगर है वो उसकी इंटेंशन ठीक हो, राइट। तो इसलिए हमें बच्चे को यहाँ पर ये जरूर सिखाना है कि तुम्हें पसंद है बेटा, तुम प्यार करना चाहती हो, तुम्हारी नेचर है ऐसी इतनी प्यारी सी, तुम जी भर के करो, जो उनकी सेवा करना चाहती हो करो, राइट। बट इसलिए नहीं कि वो तुम्हें बाहर लेके जाएं या इस तरह से करें, राइट। ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट कि क्योंकि बच्ची को अपने पिता से प्यार नहीं मिल रहा, ये बहुत अभी भी फैमिलीज में है इस तरह की अजीब सी चीज कि बच्ची को प्यार नहीं करना, बच्चे को प्यार करना, बेटे को प्यार करना। फंसते हैं बाद में जाके फंसते हैं। तो यहाँ पर बच्ची को गुरुजनों के पास ले आइए और वहाँ का गुरुजनों को इंट्रोड्यूस कीजिए। वहाँ बाबा कौन से गुरुजन उसे पसंद हैं या कौन पुस्तकें हैं, राइट। तो पुस्तकों को पढ़ाइएगा और पूछिएगा बच्चों को कौन से ऐसे लगे कि ये हैं, इनसे मेरी बहुत क्लोजनेस या मैं फील करती हूँ इनको पढ़कर, है ना, जीवनी जो तीनों गुरुजनों की है। तो वहां से बच्चे को अगर किसी स्वामी जी महाराज या प्रेम जी महाराज या डॉक्टर महाराज
कि से क्लोजनेस महसूस होती है, तो बच्ची को कह सकते हैं बेटा ये तेरे असली के बाबा हैं, ये जो तेरे बाबा हैं ये तेरे को हर समय तेरे साथ भी रहेंगे, तेरे साथ बाबा का रिश्ता भी निभाएंगे और तेरे को कभी अकेला महसूस भी नहीं होने देंगे कि तेरे बाबा नहीं है। सो इनको बाबा मान ले और बहुत मजे में रहे, बहुत मजे में रहेंगे, राइट। अगर गुरुजनों में से किसी को अपने पिता मान लें तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप रहता है। और हम जानते हैं कि गुरुजनों के साथ जैसा भी रिश्ता हम बनाते हैं वो वैसा ही निभाते हैं और पूर्ण रूप से निभाते हैं, अंत समय तक निभाते हैं, सूक्ष्म रूप में निभाते हैं। बच्ची ने देखा नहीं है, बहुत से साधक हैं उन्होंने देखा नहीं है, पर महाराज, गुरुजन, स्वामी जी महाराज जैसे मर्जी आप उनको जिस भी रिश्ते में ले लो, वो अंत समय तक वैसे ही आपके साथ रिश्ता निभाते हैं, राइट। सो बच्ची को इस तरह से कॉन्वर्सेशन उसके साथ की जा सकती है और प्रार्थना भी कर सकते हैं कि परमेश्वर कृपा करें कि मिसिंग लिंक ना रहे, एक होल ना रहे बच्ची के मन में इस चीज के प्रति। प्रारब्ध है, बच्ची के अपने प्रारब्ध लेके आई है, तो तभी ऐसा सब होता है ना। इस तरह से बहुत बच्चे हैं, ऐसे भरे पड़े हैं संसार में ऐसे बच्चे। फिर बच्ची से ही रिलेटेड प्रश्न है कि बच्ची बहुत सुंदर है, डांस करती, बहुत गजब का। किसी एक दिन उसके टीचर ने उसके पर्सनैलिटी, उसके मन पर कमेंट मार दिया, बहुत नेगेटिव कमेंट मार दिया। वो दिन और आज का दिन बच्ची ने कभी भी डांस नहीं किया। माँ ने बहुत बात करने की भी कोशिश की और पर कुछ नहीं हुआ। तो बच्ची कहती मेरे से बात ही मत करो इस मामले की। ये बहुतों के साथ होते हैं, बड़ों की, तभी हम बच्चों का इसलिए ले रहे हैं। और बहुत महाराज का बहुत धन्यवाद कि देखिए जो बड़ों के साथ गुजरती है वो बच्चों के साथ भी वैसे गुजरती है। बड़ों का क्योंकि माइंड डेवलप होता है, बड़े ट्राई करते हैं उससे निकलने की, पर जो बच्चे हैं क्योंकि उनका माइंड डेवलप नहीं होता, वो अपने आप को हर्ट करते जाते हैं। यहाँ टीचर ने कहा, कई पेरेंट्स करते हैं ऐसे, हमें रियलाइज नहीं होता कि कोई भी बात अगर हम नेगेटिव कहते हैं वो बच्चा बहुत सीरियसली लेते हैं। बच्चे टीचर्स की बात बहुत सीरियसली ले लेते हैं, बच्चे अपने फ्रेंड्स की बात बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि एज होती है और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। तभी हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं ना, क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है बच्चे के लिए। और ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग जो बड़े हो जाते हैं तो दूसरों की ओपिनियंस पर बहुत अपना जीवन बिठा देते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे फैमिली में स्पेशली जो आजकल फैमिली सिस्टम चल रहा है, या हम सुनने को मिलता है कैसे एक दूसरे को कितने हर्टफुल वर्ड्स बोल देते हैं और बहुत हर्ट हो जाता है। तो यहाँ से फिर हम लोग तो सीखते हैं, अरे भाई दूसरा जानता ही नहीं तो क्या बोलेगा, है ना, इस तरह से। पर तो बच्चे को भी यही सिखाना है कि वे क्या है, उसे अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना है कि वो है क्या। तो भी हमारी जो सैटरडे की इतनी प्यारी सी गिफ्ट दी है महाराज ने, अपने आप को जाने, वो फैमिली गेट टुगेदर के लिए है, बच्चों के लिए भी है।
वो इसलिए क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल दे, रास्ते में बोल दे, घर में बोल दे, तो हमें पॉज करना है, ये क्या बोल रहा है और ऐसा क्यों बोला, क्या मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। अगर मैं ऐसी नहीं हूँ तो फिर इट डजंट मैटर। महाराज ने भी ऐसे बोला है और महाराज जानते हैं ऐसा होता है। महाराज ने तो सत्संगों के लिए बोला है। महाराज कहते हैं कि आप सत्संग आते हैं और आपको किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो महाराज ने इसके 2 ऑप्शंस दिए कि क्या कर सकते हैं। महाराज कहते हैं एक तो ये कर सकते हैं कि हम इतना बुरा मान जो कि अक्सर साधक करते हैं कि हम इतना बुरा मान जाते हैं, सत्संग वापस ही नहीं जाते, ऐसे होते हैं। ये मेजॉरिटी होती है। पर महाराज सिखाते हैं कि हम इसमें से 2 काम कर सकते हैं। अगर तो जो दूसरे ने हमें जो शब्द बोले हैं, अगर वो हमें किसी काम के हैं, हम उससे सीख लें। अगर वो हम पे लागू ही नहीं होते तो उसे फेंके और चले आगे। है ना, कितना स्ट्रॉन्ग माइंड होता है संतों का। सो इसलिए बच्चे को सिखाना है, यहीं पे बच्चे की नींव बनती है स्ट्रॉन्ग बनने की। और हम देखते हैं कि फैमिलीज में जब वाइफ्स को हस्बैंड बोलते हैं या वाइफ्स को मदर इन लॉज बोलती हैं या और बाकी इन लॉज कोई भी बोलता है, तो कितना फील हो जाता है कि मुझे ऐसे क्यों बोला, और कितने कितने दिन उदास निकल जाते कि मैं तो ऐसी हूं नहीं, मुझे ऐसा क्यों बोला, राइट। तो पर अगर हमारी ट्रेनिंग है कि अच्छा ऐसे बोला, ये मेरे किसी काम का है तो मैं इससे सीखूं, नहीं काम का है तो फेंकूं और आगे चलूं, राइट। सो यहाँ पर तो हमें ये रखना है अपने अंदर अपनी सीख की हाँ, हमने दूसरों की ओपिनियंस ठीक है जरूरी भी होती हैं कई बार, पर अपना जीवन, अपनी लाइकिंग्स, अपनी सब कुछ उन पर ही नहीं, उस पर ही आधारित नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। सो इसलिए ये अगर बच्चे सीख जाएं, पर मुश्किल होता है, एडोलेसेंट से पहले सीख जाएं तो बहुत अच्छा है। एडोलेसेंट में तो इतना पीयर प्रेशर आता है कि वो सुन ही नहीं सकते, तो इसलिए वो वहाँ पे फ्रेंड्स और वो सब बहुत मैटर करना शुरू कर देता है। और दूसरों की किसी की कमेंट, किसी का कुछ भी बहुत ज़्यादा असर करता है। पर उससे पहले अगर सीख लें तो बहुत सुंदर है कि दूसरों की ओपिनियंस मैटर नहीं करनी चाहिए, सुननी चाहिए अगर हम उससे कुछ सीख सकें, बट अदरवाइज खुद को देखना चाहिए, बहुत श्योर होना चाहिए अपने मामले में कि मैं ऐसा हूँ कि नहीं हूँ। अगर हूँ तो इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर नहीं हूँ चलो आगे। यस बिल्कुल यही है मन का रूपांतरण, की जैसे हैं उसमें दृष्टि बदलें और उससे काम लें। अब हमारे पास प्रश्न आया आज हम देख रहे थे, पोस्ट भी गए, जॉब रिलेटेड, नौकरी रिलेटेड प्रश्न आए, और हम ये महाराज का बहुत सुंदर कृपा होती है कि जब 2 जगह से आ जाए या 3 जगह से आ जाए तो मानो भारी है ना। हम जानते हैं कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है वो विश्व भर में वैसा चल रहा है ना। जॉब का सैलरी कट, नौकरी से निकल जाना, बिजनेसेस बंद होना, तो आर्थिक स्थिति से विश्व भर में इसी तरह का माहौल चल रहा है, राइट। अब ऐसे माहौल में सक्सेसफुल होना वही हो सकता है जिसका जो माइंडसेट है वो कुछ अलग सोचता है। अगर तो माइंडसेट अरे यार क्या हो गया है ना, इस तरह से हमारे साथ ही होना था, हमें हो गया, ऐसे ऐसे सोचता है, फिर तो मुश्किल होता है, फिर तो वो ढह ही गया है ना। पर हम जानते हैं कि बहुतों के साथ हो रहा है, और अगर परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति लेके आए हैं तो इसका मतलब कि जरूर
हमारे पर कोई कृपा बरसने वाली है, या फिर प्रभु ने कोई बेटर अपॉर्चुनिटी खोजने के लिए कहा है, कुछ इससे बेटर करने को कहा है। हम एक ही तरह की सोच में बैठ गए तो प्रभु कहते चलो भाई निकलो यहाँ से और कुछ नया करो। अगर हम इस अप्रोच से सिचुएशन को डील करते हैं तो आएगी सक्सेस, डेफिनेटली आएगी। और क्योंकि आपकी सोच वैसी है, आपकी सोच सकारात्मक है, और फिर आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढोगे कि अगर अभी बिल्कुल काम नहीं है, कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, चाहे अपना बिजनेस कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव कुछ कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, और उसमें सक्सेस आएगी फिर। इसी संदर्भ में प्रश्न आया कि जब पेरेंट्स जब कहा कि भाई खुद से करो, कुछ करना चाहिए अपने, तो जब ये बोला गया कि पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं करने के लिए, और पेरेंट्स चाहते हैं कि फैमिली बिजनेस करे और साथ रहे, क्योंकि इकलौता पुत्र हो, या फिर इनसिक्योरिटी हो कि ओल्ड एज हो रहा है अभी, तो देखिए यहाँ पर अगर तो आप टोटल सेवा के प्रति सरेंडर्ड हैं, फिर तो जैसा वो कह रहे हैं कर लेना चाहिए। जब आपको केवल सेवा ही करनी है और कुछ आता ही नहीं मन में, तब ठीक है। पर अगर जबरदस्ती रुके हुए हैं क्योंकि अगले ने कहा है, तो देखिए तो उसमें सेवा नहीं हो रही है। जो कर्म आपका सेवा का है वो हो नहीं रहा फलित। क्यों? क्योंकि अंदर से चाहत कुछ और है, अंदर से कुछ और करना चाहते हैं। और जबरदस्ती रुके तो वो है ही नहीं, सेवा कर्म है ही नहीं, क्योंकि मन और एक्शन मिल नहीं रहा, मैच नहीं हो रहा। किसी भी चीज चाहे सेवा सफल करनी है, वो भी अंदर से होनी चाहिए और बाहर का समन्वय बहुत सुंदर तालमेल होना चाहिए, तब वो फलित होती है। पर अगर है ही नहीं, अगर अंदर और बाहर का तालमेल नहीं है, फिर नहीं, वो सेवा ही नहीं काउंट हो रही, क्योंकि अंदर मन में कुछ और है। और ये कहना, देखिए ये कहना कि दूसरों की रिस्ट्रिक्शंस के कारण नहीं कर पाए, अगर 25 से ऊपर तक यही चल रहा है, अभी इनडिसाइसिवनेस चल रही है, तो अगर आप पुरुष हैं तो आप फैमिली कैसे संभालेंगे? फिर तो जो पापा कहते जाएंगे वही करना पड़ेगा, या मम्मा कहती है वही करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक अपने जो करना चाहते हैं उसके लिए ही नहीं डिसीजन ले पा रहे, राइट? अगर जीवन में कुछ करना है, उसके लिए खुद ही तो आपको ही माननी पड़ेगी। अगर इस पर आप कहते हैं क्या करूं, ये आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता, या आपके लिए कोई दूसरा निर्णय नहीं ले सकता। आपका जीवन है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप वैसे जैसे जीवन चल रहा है, बैठ जाए दुकान पर, वही करना चाहते हैं तो बैठ जाए, पर चाहते ना करें कुछ और करने की, तो वो चाहत इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तभी हम सिंपल परिवार की बेड़ियां नहीं खोल सकते और निकल सकते आगे, और ब्लेम हम दे देते हैं उनको कि उनके कारण ही निकले। पर असली में क्या होता है, कमजोरी अपनी होती है। महाराज 16 साल की, 15-16 की उम्र में घर से निकल गए, प्लानिंग की, ऐसे नहीं अनप्लैन्ड निकले, ट्यूशन दी, हाँ ट्यूशन से पैसे बचाए, और फिर कहा मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने कह दिया था कि भाई हम नहीं तेरे को पढ़ाएंगे, घर का बिजनेस संभालो। कहते नहीं, मुझे पढ़ना है। और उन्होंने अपने ही पैसे जमा किए और निकल गए घर से, अकेले निकल गए, घर छोड़ दिया उन्होंने। जुनून था उन्हें, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, कुछ जीवन में करना चाहते थे। उस चीज को फलित करने के लिए उन्हें पता था कि कहना मानने से कुछ नहीं होगा
है ना, कहना मानने से, क्योंकि उन्हें पता था उनकी सोच अलग है भाई, अंदर से उनके जो आ रहा है, कितने यंग थे, युवा थे और निकल गए घर से। अभी आप तो युवा से भी एडल्टहुड में आ गए, तब भी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे कुछ करना है। हाँ, और क्यों नहीं ले पा रहे डिसीजन? क्यों दूसरों को ब्लेम दे रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर खुद ही वह जुनून नहीं है कुछ करने का। आपको पता ही नहीं है आप करना क्या चाहते हैं। अभी तक जो पापा ने कह दिया वो कर लिया, जो किसी और ने सजेस्ट कर लिया वो कर लिया, हाँ जो उधर कह दिया वो कर लिया। तो ऐसे फिर जुनून नहीं बनता, ऐसे फिर वो कुछ कर गुजरने की वो चीज नहीं आती है। साधना में भी ले लीजिए, अनुपमा घर पर है, कैसे करें, सब इतना काम करना होता है, कैसे जॉब करें, ये प्रश्न नहीं उठता। जब लगन होती है, जब जुनून होता है, तो ये प्रश्न नहीं उठता है, ये आता ही नहीं है प्रश्न। क्यों? क्योंकि जब वो तेज डिजायर होती है, तब तो सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे सारी दुनिया, एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे। ऐसे होता है फिर कि यस, सारे वर्ल्ड के काम धाम सब एक पास से, मेरा राम प्यारा एक पास से। हाँ, सो अपना टाइम टेबल बनाइए, मुझे राम को प्रायोरिटी देनी है। नहीं अनुपमा, बच्चा भी है, हस्बैंड भी है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब हैं, और मुझे ही सब काम करना पड़ता है। अंडरस्टूड, बिल्कुल होता है, और कोई हेल्प भी नहीं होती है, राइट? कोई हेल्प भी नहीं होती है। सो फिर भी क्योंकि आपको कोई हेल्प नहीं है, तो इसलिए यू आर द बॉस, राइट? क्योंकि आपको कोई हेल्प नहीं है, सो यू आर द बॉस। आप खाना बनाएंगे तो सबको मिलता है, यू आर द बॉस, क्योंकि आप ही सब कुछ करते हैं। घर पे कोई मदद नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, सो यू आर द बॉस। कंसिडर योरसेल्फ यू आर द बॉस। सो जब बॉस जाएंगे किचन में, तभी किचन आरंभ होगी। जैसे अपने आप को ट्रीट करेंगे, आप देखेंगे आपके लिए और टाइम अपने आप ऐसा खुल जाएगा, जिस तरह से आप अपने आप को ट्रीट करेंगे, राइट? क्योंकि आपने सब कुछ करना है, राइट? आपने सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उस रॉयल तरीके से जाइए कि हाँ, मैंने तो सब कुछ करना है। सो आप उठिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, उठिए, आपने जितना समय जॉब के लिए बैठना है बैठिए। नहीं अनुपमा, बेटी की ये हो जाता है, ये उनको इतना बजे ये देना होता है, चेंज कर दीजिए। आप देखिए, जब भी आप इस तरह की बात करेंगे, आप देखेंगे कि आप संसार को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपने अगर राम को प्रायोरिटी देनी है, तो आपको किसी के पास आना नहीं, जरूरी नहीं है आना।
आपको अगर राम को प्रायोरिटी देनी है, अपना ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है इसको प्रायोरिटी देनी है, तो आप इस महाराज कहते हैं समय निकलता है, आप दीजिए और आप अरेंजमेंट्स कीजिए, राइट, और आप उसी हिसाब से फिर काम कीजिए। देखिए काम करने के भी स्मार्ट तरीके होते हैं काम करने के ना, और करा जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल होता है प्रोवाइडेड वी थिंक स्मार्ट, उस तरह से कर सकते हैं। और कीजिएगा, अपने लिखिएगा, टाइम टेबल बनाइएगा अपना, अब मुझे ये करना है, मुझे बढ़ाना है, और अपना सिमरन इसमें बढ़ा दीजिएगा, बेस्ट रहता है। बातचीत कम हो जाएगी, दूसरों से बातचीत, दूसरों को रिस्पॉन्ड करना, दूसरों को बुलाना, आप अनाउंस कर दीजिए कि मैं ब्रेकफास्ट 10 बजे आ जाइएगा, सब 10 बजे होगा, है ना। उससे पहले चाय अपने आप कर सकते हैं या जैसे भी कर सकते हैं, या ऐसा कई बार इन लॉज में पॉसिबल ही नहीं होता ये भी कहना, तो फिर भी हल्का सा मैनिपुलेशन, हल्का सा लेट जाना किचन में, मस्ती ना करना, और रादर देन जाप पे बैठ जाना, ये फिर आपको चेंजेस लानी ही पड़ेंगी, खुद ही करना पड़ता है। आपको कोई नहीं कहने वाला कि भी जाप कर ले आपको कोई कहने नहीं वाला कि तू रेस्ट भी कर ले, आपको कोई नहीं कहने वाला कि अपना भी ध्यान रख ले, नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता, वो खुद ही करना होता है, वो खुद ही करना होता है। एंड यू शुड डू इट। अगर आपको इतनी लगन है और चाहते हैं मेरा जाप इंक्रीज हो, तो टारगेट्स सेट कीजिएगा, टाइम टेबल बनाइएगा, और बहुत सुंदर होगा इस तरह से। फिर मेन प्रश्न आता है कि हम कार्य में सफल कैसे हों। हाँ, कार्य में सफल कैसे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर नौकरी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा, छोटी सी चीज से भी शुरू हो सकते हैं अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं एक सादिका जी को बहुत शौक था, वो ऑलरेडी बहुत कुछ करते हैं, पर फिर भी एक शौक था कि कुछ अपना शुरू करें। तो हमने पहले भी चर्चा की हुई है, उन्होंने लड्डू बनाने शुरू किए, वो कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, तो लड्डू बनाने शुरू किए और उनको बेचना शुरू किया, बिजनेस शुरू किया लड्डू बनाने का। बहुत अच्छा रहा, चल रहा है, ऑर्डर्स आते हैं और चलता जाता है। कहीं ना कहीं वो बिजी रहते हैं कि ये करना है। अभी जब आगे जाके जब वो और कुछ मतलब फुल टाइम करना चाहेंगे, तो उनको पता है कि मैंने छोटे से स्टार्ट कर रखा है, कुछ मैं फुल टाइम करना चाहूंगी तो मैं कर सकती हूँ, राइट। इसी तरह से घर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक बिजनेस, छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी 1-2 फ्रेंड्स को बोल दिया, वो ऑर्डर दे देते हैं, वो किसी को बोल दिया, वो ऑर्डर दे देते हैं, तो चल रहा है, कुछ बेस बन रहा है, राइट। इसी तरह से आप घर में आपके गार्डन है, अगर जगह है, गार्डन की जगह है, तो आप कुछ लगा सकते हैं। तुलसी लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें, इससे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा सकते हैं। उसको सेल कीजिएगा छोटे पैमाने पर, है ना। सीखिए कैसे करते हैं, खाद बनाइए, अपने घर पर खाद बनाइएगा। और अगर इन चीजों में अच्छे हैं, अगर आपका फलों में और इस हाथ अच्छा है, तो कीजिएगा ट्राई। यू नेवर नो, कहाँ आप छोटा सा पुदीना की गठरी, और पुदीना तो बहुत सुंदर उगता है, बाढ़ की तरह उगता है एकदम तो कहाँ आप पुदीने की 5 गठरियां आपने सेल की, और होममेड तो सबको पसंद है, आप उससे कितना कुछ ग्रो कर सकते हैं, है ना। आपने पुदीना लगाया, अपना धनिया लगाया, आप पुदीना सेल कर सकते हैं, आप पुदीने की चटनी बना के सेल कर सकते हैं। तो आप जब कुछ काम करना शुरू करते हैं, उसमें ग्रोथ होती है। और खासकर अगर आपको पसंद आ जाता है, ओह बहुत अच्छा ये तो, और आपका मन कर पड़ता है करने को, हाँ करके देखते हैं, क्या आपको कई बार अपने गुण ही नहीं पता होते। सक्सेस
उन चीजों में बहुत तेज होती है जो जिसमें हमारे गुण हो, उसमें बहुत तेज होती है। अगर आप बहुत अच्छे कुक हैं जो, और अगर आप कुकिंग का बिजनेस करते हैं, जो उसमें सक्सेस आपको मिलेगी, वो अगर आप मार्केटिंग करते हैं जरूरी नहीं उसमें मिले। ये बात बड़ी ध्यान की। ये जो लोग सफल हुए होते हैं अपनी चीजों में, वो उनके हैं। ये महाराज की इतनी दया है, कृपा है कि ऐसे ऐसे लोगों को सुनने का मौका देते हैं जो कि अपने कार्य क्षेत्र में सफल हुए हैं। तो ये बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं और ये पकड़नी चाहिए कि मेरे अंदर गुण कौन सा है। मैं काम करते हुए जो करती हूँ, वो कौन सा काम है जो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, जो मैं इंजॉय करती हूँ, जिसमें मैं डूब जाती हूँ, और जिसमें मेरे को गिफ्ट मिले हुए हैं। अगर मैं उनमें उनको अपना करियर बनाती हूँ या बिजनेस बनाती हूँ तो बात ही क्या। आप पेंटिंग करते हैं, राइट? आप बहुत सुंदर से खाली कॉटन के बैग्स ला सकते हैं और उस पे ड्राइंग करके उसको पेंट कर सकते हैं और बहुत सुंदर, या लिखना हो लिख सकते हैं, कुछ भी मॉडर्न चल रहा है वैसे बना सकते हैं, वैसे सेल कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के सेल कर सकते हैं। घर में बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका ये घर से स्टार्ट किया हुआ छोटे छोटे बिजनेस इतनी सुंदर ग्रोथ कर सकते हैं कि आपको ये पता नहीं चलेगा यह काम है। आप इतना उसको एंजॉय करेंगे और इतना उसमें रस लेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ये कुछ अलग से कर रही हूँ। तो देखिए कितने गुरुजन कैसे कैसे दे रहे हैं आइडियाज। तो अगर आपके पास जगह है घर में, कई चीजें आप गमलों में कर सकते हैं, कई चीजें आप अगर जगह है थोड़ी सी, वहां बीज सकते हैं कुछ, और उसकी थोड़ी सी खेती कर सकते हैं। अपने ही छोटी सी जितना भी स्थान है वो बेचना शुरू कर सकते हैं। आपको इतना आनंद आएगा वो करने में, और आपका अपना काम शुरू हो जाएगा। और तो अब यहाँ पे और प्रश्न आता है कि अनुपमा कुछ नहीं आता। ये लिटरली एक साधिका जी लिटरली प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से कि भगवान मुझे कुछ बताइएगा, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपना आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। और जब वो आए तो किसी और परेशानी की वजह से थे, पर कोई थोड़ा सा बोल दे तो फिर महाराज की कृपा है कि सुझाव निकलने लग जाते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि वे ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, और देखिए महाराज ने तो पिटारा ही खोल दिया आइडियाज का, है ना, इस तरह से। सो कीजिएगा। कुकिंग में बहुत शौक है, कुकिंग में माहिर हैं, वो कीजिएगा। आप आर्ट में क्रिएटिव है, वो कीजिएगा। अगर आदमी लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाइएगा। अगर ऑनलाइन कुछ करते हैं, ऑनलाइन सेल और उस तरह का कुछ काम है, वो कीजिएगा। सो अनंत चीजें हैं खुद की शुरू करने में। किसी और का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, वो कीजिएगा। सो कहने का मतलब है संबंध बनाइए अपने राम के साथ। राम जो हैं वो सुझावों के भंडार हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, और सपने लीजिए। लेट्स से आप प्लांट्स का कुछ करना चाहते हैं, राइट? प्लांट्स बेचना चाहते हैं, और फिर अगर प्लांट्स का कुछ बनाना भी आता है वो भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कुछ करते हैं। इमेजिन कीजिएगा कि आपका जो वरांडा है प्लांट्स से भरा पड़ा है, हरे भरे प्लांट्स ही प्लांट्स है सारे के सारे। हाँ, फिर आप देखिए, कल्पना कीजिएगा कि सारे के सारे प्लांट्स बिक गए। हाँ, और फिर देखिएगा कि आपकी पहली कमाई आपके हाथ में आई। हाँ, फिर उस कमाई का आपने क्या किया? हाँ, किसी को प्लांट्स दान में दिए, है ना, किसी को प्लांट्स दान में दिए, 2
एक कुछ भी और बाकी से और खरीदा, तो कितना आनंद आता है, कितना सुकून मिलता है। और सोच के कितना आनंद आएगा आपको। फिर जब आपने ऐसी कल्पना कर ली, आप जाएं अपने प्रभु के पास, कहीं महाराज कैसे करूं, आपने ये जो बीज डाल रहे हैं आत्मनिर्भरता के, कैसे सफल हो, क्या करूं अब आगे, मुझे बताइए ना। आपको लिटरली बताएंगे, आपको लिटरली बताएंगे। आप अगर अपने पौधों से भी कहते हैं ना कि मुझे बताओ अब क्या करूं आगे, यहाँ से वो निकाल के वहां डाल दूं, वो लिटरली आपको साइंस देते हैं कि अच्छा आप डाल दो। जितना अपने आप को खोलेंगे, जितना अपने परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ेंगे, उतना वे आपको गाइड करेंगे। फिर आपको दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपको अंदर से सुझाव देंगे। आप पूछेंगे प्रभु करूं, फिर आप कुछ भी कर रहे होंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। खासकर ध्यान में आपके आइडियाज आ जाएंगे, अच्छा ऐसे करूं। तो आपको कभी भी जो ध्यान में आइडियाज आते हैं, किसी के पास मत जाइएगा पूछने के लिए ये कर लूं, नेवर। अगर अपने आइडिया को मरवाना चाहते हैं, कुचलवाना चाहते हैं, फिर जाइएगा किसी से पूछने, वो मर जाएगा आइडिया, क्योंकि दूसरों की सोच आप जैसी नहीं है। इसलिए अपने जो अंदर से परमेश्वर आइडिया देते हैं उस पर अमल कीजिएगा, उस पर चलिएगा, और आप देखेंगे सक्सेस मिलेगी आपको। अगर प्रभु कोई आइडिया नहीं दे रहे, इसका मतलब धैर्य रखो, शांत हो जाओ। अगर प्रभु और आइडिया दे रहे, करो, है ना। इस तरह से जरूरी नहीं आप एक ही काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप में और भी ज्यादा गुण है तो आप 2-3 चीजें भी छोटी छोटी शुरू कर सकते हैं। इंतजार मत कीजिएगा। थोड़ा सा लॉकडाउन खुलता है तो अपने पड़ोसी वो बोलेगा कचौरी बनाओ, क्योंकि सबने बाहर का खाना, सबको घर का खाना बहुत पसंद आएगा। हाँ, ये बना, ये भेजूं, मैं ये सेल कर रही हूँ, हाँ इतने की है प्लेट, करिएगा। हाँ, समोसे बना के भेजूं, हाँ इस तरह से चाट खाएंगे, इस तरह से कीजिएगा। अपनी कॉलोनी में ये भी शुरू कीजिएगा। जो जो टैलेंट्स हैं उन सबको एक्सप्लोर कीजिएगा और देखिएगा कौन से क्लिकिंग होती है। परमेश्वर की क्या कृपा है, पता कि कौन सा समय बहुत अनुकूल चल रहा है और सबका सब चल पड़े सबका सब चल पड़े। सो इसलिए अपने गुणों को देख के, जो आपके गुण हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, उसको इनकैश करिए। उसको इनकैश करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी, बहुत ज्यादा। और अगर नहीं पता कि गुण कौन से, तो एक्सप्लोर कीजिएगा कि कौन क्या अच्छा लगता है मुझे करना, है ना। इसलिए तो आइए ध्यान पर बैठते, सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मेरे राम, मेरे जीवन का आधार राम, मेरी देह को चलाने वाले राम, हर गुण राम से, क्योंकि परमेश्वर भीतर बसते हैं तो हर किसी में उनका कोई ना कोई गुण है। क्या गुण? उस गुण को लेकर धन्यवाद करते हुए चले हम आगे।
मेरे राम, आपने ये चीजों से बख्शा। मेरे देवाधिदेव, बताइए अब कैसे चलूं? मुझे आत्मनिर्भर बनना है मेरे प्यारे, मुझे किसी का नहीं खाना। मैं आत्मनिर्भर बन के दान दे सकूं, मैं आत्मनिर्भर बन के गरीबों के लिए कुछ कर सकूं, मैं आत्मनिर्भर बन के गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। आप मेरे सर्वस्व हैं, आप मेरे सारथी हैं। बताइए प्रभु, मेरे राम, मेरे देवाधिदेव, बताइए कैसे करूं? मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, पर आप तो ज्ञान के दाता है, हर तरह के ज्ञान के दाता है। मुझे विश्वास है, अगर आपने मेरे अंदर आत्मनिर्भरता का बीज डाला है, जो जो मुझे चाहिए होगा वे आप मुझे देते जाएंगे। मुझे भरोसा है, जो जो मुझे चाहिए होगा वे आप मुझे देते जाएंगे। हे प्रभु, मेरी जैसी कितनी सारी ऐसा कुछ करना चाहती है, उन सब पे कृपा कर दीजिए प्रभु, उन सब पर कृपा कर दीजिए कि सबको मौका मिले आत्मनिर्भर होने का, सबको मौका मिले प्रभु, सबको मौका मिले। कर दीजिए सब पर दया, बरसा दीजिए अपनी कृपा। आप जैसे जैसे लेते जाएंगे मैं वैसे वैसे चलती जाऊं। मेरे राम, मेरे अपने, मेरे अपने, मेरे सिर्फ अपने, मेरे राम। कृपा कर दीजिए। जितनी देर हो सके बैठे रहें अपने प्रभु के साथ। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में अनंत अनंत धन्यवाद। जय 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 जय।